दूंगा। भाई तुम देख तो सही, मैं ऐसा रूप सजा हुआ है सब देखते ही रह जाएंगे। और भाई मेरा अब्बा की नाश्ते की दुकान है, भजिया समोसा वड़ा पाव जलेबी ये सब मैंने मंगा लिया हो। मेरा भाई अभी थोड़ी देर में लेके आता ही होगा। हाँ मंगवाना गर्मा गर्म और चटनी के साथ। भाई गर्मा गर्म और चटनी के साथ ही आएगा। और भाई किसी चीज की फिक्र हो तो मेरे को बोल देना, मैं सब संभाल लूंगा। देख भाई माँ हमारे तरफ ही आ रहा है। मेरा भाई लेके आता ही होगा। आ गया। देख भाई मेरा भाई सामान लेके आ गया। देख मेरा दोस्त है, इसका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई देख माँ हमारे तरफ ही आ रहा है। अरे भाई आकिब, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सब डेकोरेशन, केक, जलेबी, समोसा, वड़ा, यहाँ पे क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू भाई, थैंक यू। मेरे घर वालों में मेरे अब्बा मोबाइल देंगे और मेरे अम्मी साइकिल देंगे और मेरे दादा दादी लैपटॉप देंगे और भी बहुत से लोग हैं जो गिफ्ट देंगे। वाह भाई वाह, इतने सारे गिफ्ट, तू तो लाडला है लाडला। हाँ भाई हाँ, मैं अपने घर का लाडला हूँ लाडला। भाई आकिब देख, हामिद हमारे तरफ ही आ रहा है। भाई आखिर ये सब क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे पार्टी होगी पार्टी। अब तुम भी शामिल हो जाओ। भाई आखिर शर्म करो शर्म। ये कहाँ का तरीका है? ये रस्मो रिवाज जायज है? ये तो यहूदो नसारा का तरीका है। ये तो यहूदो नसारा का तरीका है, ये हमारे इस्लाम में जायज है ना। अब तुम्हारा तो 1 साल कम हो गया और तुम अपने 1 साल कम होने पर खुशी मना रहे हो। बताओ क्या ये दुरुस्त है? मुझे एक बात बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल हुई, क्या उन्होंने कभी बर्थडे मनाया? सहाबा इकराम औलिया अल्लाह ने कभी बर्थडे मनाया? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हमने अपनी जिंदगी गुजारी दीन और इस्लाम पर, लेकिन अपनी मनमानी करते हुए और गैरों के तरीकों पर अमल करते हुए। अल्लाह न करे अगर इस हाल में मौत आ गई तो भाई बताओ कल क़यामत के दिन अल्लाह हमें किसके साथ खड़ा करेगा? नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ने अगर हमें यहूदो नसारा के साथ खड़ा कर दिया तो कितनी शर्मिंदगी होगी और हमारा ठिकाना कहाँ होगा? अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। भाई आखिर आप सब ये एक बात ध्यान में रखना, जिस तरह एक गुनाह दूसरे गुनाह को दावत देता है, उसी तरह एक नेकी दूसरी नेकी को दावत देती है। तुम अगर इस साल केक काट रहे हो, डीजे लगा रहे हो, तो उसके अगले साल नाच गाना होगा और उसके अगले साल न जाने क्या क्या होगा। और बर्थडे में जितने भी दोस्त आएंगे उन सब का गुनाह आपके सिर हो जाएगा। अगर हमसे इतनी इबादतें भी नहीं होती तो हम गुनाह क्यों करें? भाई माफी, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी सख्त बातें कर रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँ? मुझे आपकी फिक्र है, मैं आप सब मेरे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि बर्थडे के सभी खुराफात की वजह से आप अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में गिर जाए। भाई आखिर बाकी अभी की तो बात है कि 1-2 महीने पहले
हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर ये बड़ा केक काटा गया और खूब डीजे लगाए गए। बताओ ये खुरापात अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब तो नबियों का भी बर्थडे मनाया जा रहा है, इसलिए हमें अभी से यहाँ पे ताकीद करनी चाहिए। तो भाई आपकी मैंने तुमको जितनी भी बातें बताई है ये सब हमारे सहाबा इकराम ने हमें बताई थी। इन बातों पर गौर करना, सोचना और अमल करने की कोशिश करना। अल्लाह ताला आपको सही समझ अता फरमाए। आमीन। देखो भाई हमारे बशीर आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई हामिद, यहाँ पर क्या हो रहा है? भाई बशीर, ये मेरे दोस्त आकिब है और ये उनके दोस्त है जो मिलकर बर्थडे मना रहे थे। मैंने इनको समझाया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी ये कुछ बातें कहिए। भाई आकिब, मैं आप सभी से बस दो बातें कहना चाहता हूँ। पहला माल के बारे में, दूसरा मौत और आखिरत के बारे में। भाई आकिब, माल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के 11वें पारे में फरमाया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक हमने ईमान वालों की जान को और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। भाई आकिब, माल अल्लाह ताला की अमानत है और कल क़यामत के दिन उसका हिसाब होगा। हदीस शरीफ में है कि कल इंसान की कदम उस वक्त तक नहीं उठ सकेंगे जब तक कि अल्लाह ताला उससे 5 सवाल ना कर ले। उसमें से दो सवाल माल के बारे में होंगे। पहला ये कि कहाँ से कमाया था, दूसरा ये कि कहाँ पर खर्च किया था। इसलिए भाई हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए। जरा एक बात बताओ, हमारे अब्बू मेहनत करके गर्मी सर्दी बारिश तमाम मौसमों में हमारे लिए कमाते हैं और हम उस माल को अल्लाह की नाफरमानी में लगाते हैं बस 2 या 3 घंटे की खुशी के लिए। भला ये भी कोई बात हुई? इसलिए भाई हमें इससे बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए। एक बात हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमसे कही थी कि बर्थडे में जो केक काटा जाता है और सबके मुंह पर लगाया जाता है और अंडे मारे जाते हैं, ये सब अल्लाह की नेमतों की नाकदरी है। अरे भाई सबके घर पर पत्थर पड़े हैं क्या? खाने की चीज़ को फेंकते हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म। दूसरी बात मौत और आखिरत के बारे में। भाई आकिब, हमें दुनिया में आने की तारीख तो मालूम है लेकिन जाने की नहीं। क्या पता कब अल्लाह ताला का बुलावा आ जाए और हम हर दिन अपनी मौत की मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस दिन इंसान का बर्थडे होता है उसका मतलब तो ये होता है कि उसके ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। अगर 30 साल की ज़िंदगी थी तो उसमें 1 साल कम हो गया, अब 29 साल की ज़िंदगी बची। मतलब ये भी कोई खुशी मनाने की बात है? अब मैं तुम्हें एक मिसाल देकर ये बात समझाता हूँ। समझो कि एक गुनहगार के बारे में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है कि उसे दिल्ली से मुंबई ले जाकर फांसी दी जाएगी और जिस तारीख को उसे ले जाया जाए और आने वाले बड़े जंक्शन पर लोग उसे बधाई दें, तो जरा बताओ ये बधाई देने का मौका होगा? इसी तरह हर शख्स अपनी मौत की मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है और हर गुजरने वाला साल उसके लिए जंक्शन है। भला ये भी कोई खुशियाँ मनाने की बात है? इसकी फिक्र करना और इससे बचने की कोशिश करना। आमीन। भाई मैं और हामिद भी इस गुनाह में मकरूर थे। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हमने इससे तौबा कर ली। अब आप और आपके दोस्त भी अहद करें कि कभी बर्थडे नहीं मनाएंगे, किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाएंगे और घर वालों को भी मना करेंगे और रिश्तेदारों को भी मना करेंगे। भाई जज़ाकल्लाहु खैरा, आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें बताई। आज से हम सब ऐड करते हैं कि बर्थडे नहीं बनाएंगे और ना किसी के बर्थडे पार्टी में जाएंगे और जो बर्थडे बनाएगा उसे रोकने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। भाइयों मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आया। आकिब, मैं भी चाहता हूँ, मुझे घर पे मेरा एक ज़रूरी काम है। भाई ये जो सामान है सब अपना अपना उठा लो। माशाअल्लाह, ये मीठे अंदाज में हमें बहुत कुछ सबक दिया। आज की खुराफात में मुसलमान भी मुलव्वस है। हम इरादा करें, अहद करें, जैसे बच्चों ने पीछे अहद किया कि आइंदा कभी भी हम इस गलती में मुब्तला नहीं होंगे और हम अगर इस बर्थडे को अगर मनाते हैं तो इंशाअल्लाह कभी नहीं मनाएंगे। अब सीरत के उन्वान पर सवाल जवाब पेश करने के लिए हमजा इब्न अब्दुल रशीद माँ अपने मुरफ़ा के साथ आवे और वो सवाल जवाब पेश करें सीरत के उन्वान पर। सैयद नजीम भाई
और शाह नवाज अंसारी भाई की तरफ से 100 रुपये, सादिक भाई की तरफ से 500 रुपये, अम्माद भाई की तरफ से 100 रुपये। ईशान भाई की तरफ से 250 रुपये, ये ईशान भाई की तरफ से 250 रुपये असातिज़ा के लिए हैं। अल्लाह इनके ईमान में, माल में, इज्जत में, आबरू में खूब बरकत अता फरमाए। जो भी जिन्होंने भी ताउन किया और जिन्होंने भी जो है खर्च किया बच्चों पर, असातिज़ा पर, अल्लाह ताला इनके ईमान में, माल में, इज्जत में, आबरू में खूब अब्दुल रहमान भाई की तरफ से असातिज़ा के लिए 200 रुपये। अल्लाह इनके ईमान में, माल में, इज्जत में, आबरू में खूब बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई फुदैल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई हमजा। सबसे पहले आप ये बताएं कि मदीना मुनव्वरा का असली नाम क्या है? मदीना मुनव्वरा का असली नाम यस्रब है। मदीना मुनव्वरा में कौन लोग आबाद थे? मदीना मुनव्वरा में 2 किस्म के लोग आबाद थे। पहला मुशरिकीन, दूसरा अहले किताब। मुशरिकीन के 2 कबीले, पहला कबीला और दूसरा कबीले खज़रज। इसी तरह अहले किताब के भी 2 कबीले थे, पहला बनु क़ुरैज़ा, दूसरा बनु नज़ीर। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की इब्तिदा किस सन में हुई? मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की इब्तिदा सन 1190 में हुई। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की इब्तिदा कैसे हुई? मदीना तैयबा में इस्लाम की इब्तिदा ऐसे हुई कि कबीला और उसके चंद आदमी मक्का आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाद तशरीफ ले गए और इस्लाम की दावत दी। चुनांचे इनमें से 2 आदमी हज़रत बिन ज़रारा और ज़क़वान बिन अब्दुल क़ैस मुशर्रफ का इस्लाम है और उन्होंने दावा किया कि हम फिर आइंदा हाज़िरी खिदमत होंगे। चुनांचे हज में अगले साल ये महाराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का मुकर्रमा हाजिर हुए। 5 तो उन्हीं 6 में से थे और 7 उनके अलावा थे। ये महाराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। अलगाज़ हज़रात के जरिए मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की इब्तिदा हुई। इस्लाम लाने के बाद उन हज़रात ने क्या खिदमत की?
खामोश रहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई दानियाल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई अब्दुल समद। तो सबसे पहले आप ये बताइए इस्लाम किसे कहते हैं? उम्मती इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक के सफर को इस्लाम कहते हैं। मेराज किसे कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिदुल अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक के सफर को मेराज कहते हैं। वाक़या मेराज कब पेश आया? वाक़या मेराज मशहूर कौल के मुताबिक 27 रजब 11 में पेश आया। मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक का सफर किस चीज से हुआ और आसमानी सफर किस चीज से हुआ? मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक का सफर बुर्राक से हुआ। आसमानी सफर जन्नत की सीढ़ियों से हुआ। जैसे कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में इस सीढ़ियों का जिक्र है। बुर्राक कैसा जानवर था? बुर्राक एक जन्नती जानवर था जो खच्चर से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा सफेद रंग का था, जिसका एक कदम मुंतहा है नजर पर पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर ख्वाब में था या बदारी में? इसरा व मेराज का पूरा वाक़या में हालत बेदारी उसी जिस्म मुबारक के साथ वाक़या हुआ। खुलासा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी था। मेराज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमरिकाब कौन था? मेराज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। शब-ए मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ क़याम फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ ले जाया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए मेराज में उम्मे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में आराम फरमाते और वहाँ से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम ले जाया गया और मस्जिदुल हराम से बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस से आसमानों को पार करते हुए सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने इत्तिबा की। आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन-किन अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई? पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। मोहतरम सामीन, ख़वातीन की दीनदारी खानदानों में मुंतकिल होती है। हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां और अज़वाज मुतहरात और सहाबियात उस्वा और नमूना है और मौजूदा दौर की फैशन राय हक से हटाने वाली है। लिहाजा खुराफात का निकालना हमारा फरीज़ा है। इसको नातिया कलाम की शक्ल में पेश करने के लिए दावत देता हूँ। आशना बिन्ते आसिफ को आए और नातिया कलाम पेश करें। एक साहिब खैर की तरफ से 1000 रुपये असातिज़ा के लिए, साहिब खैर की तरफ से 1500 रुपये, साहिब खैर की तरफ से 100 रुपये और एक 500 रुपये इमरान भाई की तरफ से असातिज़ा के लिए, अलमीना की तरफ से 100 रुपये।
अता फरमाए। 200 रुपये सैयद नवीन भाई की तरफ से, माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दौर अजब आया, वैसे
रुपये और एक दूसरे साइड इफेक्ट की तरफ से 100 रुपये, उमेद भाई की तरफ से 100 रुपये असातिज़ा के लिए, नूर इब्ने आदम भाई की तरफ से 100 रुपये असातिज़ा के लिए। सैयद नदीम भाई की तरफ से। बच्चे खामोश रहे, खामोश रहे, खामोशी के साथ सुने, वकार सुकून के साथ सुने। जो बच्चे बातें करेंगे और जो बातें करते हुए दिखेंगे उनका इनाम मंसूब कर देंगे। देखो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में खामोशी के साथ बैठना चाहिए। अच्छे बच्चे वो हैं जो अल्लाह के घर का एहतराम करते हैं, मस्जिद का एहतराम करते हैं।
हमारे दिलों में इश्क नबी का इजाफा हो, उसके लिए मैं एक तालिबा को दावत देता हूँ, वो आवे और बेहतरीन अंदाज में नात पेश करें। जोया फिरोज। सैयद एजाज भाई की तरफ से 100 रुपये, अजहर इब्ने नूर की तरफ से 50 रुपये, सरफराज कुरैशी भाई की तरफ से 500 रुपये, सैयद जुनैद की तरफ से 100 रुपये, सैयद नदीम भाई की तरफ से 1000 रुपये। अल्लाह ताला इनके माल में, इज्जत में, आबरू में खूब बरकत अता फरमाए। बच्चे खामोश रहें, मस्जिद का एहतराम करें।
बड़ी कदर औलाद सादत से सरफराज होगी। शरीयत में वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया गया है, इसलिए वालिदैन के हुकूक के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए ज़ैद इब्न जुबैर को दावत देता हूँ कि आए और तकरीर पेश करें। अब्दुल रशीद भाई चाबीवाला, अब्दुल रहीम भाई चाबीवाला, उनकी तरफ से 500 रुपये बच्चों के लिए और 500 रुपये असातिज़ा के लिए। इमरान मलिक भाई, उनकी तरफ से 500 रुपये। अल्लाह ताला इनके माल में, इज्जत में, आबरू में खूब बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह बहुत खूब, अल्लाह और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। मोहतरम सामीन किराम, मोमिन मर्द के सर के बालों के मुताल्लिक और दाढ़ी और मूंछों के मुताल्लिक भी वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। सर के बाल, दाढ़ी के बाल, मूंछें, इसी तरह औरतों के सर के बाल वगैरह गर्दन के तमाम
इसलिए ख्याल हुआ कि बालों के मुताबिक सही बातें हमारे सामने आ जाएं। इसके लिए एक मुकालमा बनाया गया है ताकि सही तरीके से समझ में आ जाए और उस पर अमल करने का शौक पैदा हो। तो अब मैं मुकालमा पेश करने के लिए तलहा इब्न अब्दुल रशीद को दावत देता हूँ, वह अपने रुफका के साथ आए और मुकालमा पेश करें। अब्दुल रहीम भाई चाबीवाला, उनकी तरफ से 500 रुपया असातिज़ा के लिए और 500 रुपया बच्चों के लिए। हेलो 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 बच्चे खामोश रहें, खामोश रहें, खामोश रहें। उमेद भाई की तरफ से 100 रुपये। हेलो हेलो मेरे भाई ये रेक्लेमेशन का रास्ता किस तरफ है? अबे रेहान तू, सभी तुम लोग पहचाने में राशिद, तुम लोग का क्लासमेट। अरे अपन ने 10वीं साथ में की है, पहचाने के लिए बोलना है क्या भूल ही है। हाँ ये फर्स्ट में बैठता था। हाँ याद आया। क्या मैं इतना टाइम लग गया याद करने में? नहीं भाई, दरअसल मैं आपकी शक्ल देखकर ही डर गया था कि कहा आपसे रास्ता पूछकर मुसीबत मोल ली। क्यों बे, अपन तेरे को भूत दिख रही है क्या? नहीं भाई वो बात नहीं। तो फिर क्या बात है? दरअसल कितने बदल गए हो, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि आपने आपको कितना बदल दिया है। बिल्कुल अजीब भैयन, हाथ में सिगरेट, कड़ा, कान में बाली, गले में चैन। और ये बाल को क्या हुआ? आज आपके पास गए थे, लाइट चली गई थी। बाल को क्या हुआ? इसलिए कि साइड के कट गए और ऊपर कितने बड़े बड़े रह गए। अरे तुम लोग नहीं समझोगे। क्या नहीं समझोगे? आजकल का स्टाइल है। जी ऐसा बकवास स्टाइल, सच में तुम बहुत बदल गए हो। अरे तुम लोग भी बदल गए, बिल्कुल मुल्ला लग रहे हो। हाँ तो इसमें हंसने की क्या बात है? तो क्या रो? रोना है तो अपने आप पर रो। अपुर अपने आप पर क्यों रोएगा? इसलिए कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने सारी मखलूकों में सबसे ज्यादा अफजल और अशरफ बनाया, हत्ता के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बनाया, और इसके लिए बहुत सी चीजों की कसम खाई, आज का इंसान अपने आप को बदसूरत बनाने पर तुला हुआ है। मानो कि वो अपने जमाने हाथ से यूं कहना चाह रहा है कि मेरी तकलीफ नऊजुबिल्लाह कामिल और अकमल तरीके पर नहीं हुई, खुदा से मुझे बनाने में कमी हो गई। अल-अयाज़ुबिल्लाह। अरे तू क्या बोल रही है? अपन कुछ पल्ले ही नहीं बदले ले। कैसा पड़ेगा जब तुम समझना ही नहीं चाहते और अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। अरे खाली भी नहीं, मैं तेको पहचान लिया रोमिया, खाली खोटा खोटा मगजमारी कर रही है। अरे मेरे बाप, रेक्लेमेशन इस तरफ है, जा रहा हूं, माफ कर। सही कहा लोगों ने, अल-हक़ मुर्रुद, हक़ की बात कड़वी लगती है। क्या बे, खाली खोटा खोटा मगजमारी कर रही है? अरे भाई ये बात नहीं, ये काम तो हर एक मुसलमान का है कि जहाँ कोई बात गलत देखे या कोई काम गलत होते हुए देखे तो नबी का उम्मती
होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको दुरुस्त करने की फिक्र करें। अच्छा, तेरे को इतनी फिक्र थी, तूने अपन को सलाम क्यों नहीं किया और अब मुझे सिखाने चला है? भाई दरअसल आपने मुशाबात की हैसियत इख्तियार कर रखी है कि हम तो क्या, अगर दूसरा भी कोई जो आपसे नावाकिफ होता वो भी आपको सलाम नहीं करता। और ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम काम करने की ताकीद दी और फरमाया, जिसे तुम जानते हो और जिसे तुम नहीं जानते उसे सलाम किया करो, क्योंकि सलाम से सलामती फैलती है और आपसी मोहब्बत में इजाफा होता है। लिहाजा अगर आप हमें किसी भी तरीके से मुसलमान नजर आते तो हम आपको सलाम जरूर करते। अच्छा, तेरे बोलने का मतलब ये है कि अपन मुसलमानिश नहीं? नहीं भाई, हमने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या बोलना है? छूना लगाना तुम जैसे लोगों से सीखे। भाई दरअसल बात यह है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमी फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उन्हीं के साथ होगा। अब आप अपना जायजा ले लो, पहले तो अपने बाल देखो किस तरह बेहूदगी से तराशे हुए हैं। बाल को क्या बोल रही है? ये आजकल का फैशन है। और वैसे भी जैसा देश वैसा है, अगर अपन तेरे समझ जाएगा तो सब लोग अपन का मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, तो आपको अपना मजाक बनना पसंद नहीं, लेकिन सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाए आपको गवारा है। अफसोस और दुख रहे जिंदगी पर जिस नबी ने अपने उम्मत के खातिर रात दिन रो रो कर गुजारे, आज आपकी उम्मत आपके सुन्नतों को सरेआम रुस्वा करने पर तुली हुई है। मैंने सुन्नत का कहाँ मजाक उड़ाया है? जब से कुछ भी बकी जा रही है, अपन भी नबी के एहतराम करते हैं, अपन तो सोच भी नहीं सकता और तू कुछ भी बकी जा रही है। हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ, वाकई तुम्हारे दिल में नबी का एहतराम है, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम अपने वालिद से कहो कि आपके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है और मैं आपका बहुत एहतराम भी करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ वो काम भी करते हो जो आपके वालिद को पसंद नहीं, तो क्या आपके वालिद आपसे खुश होंगे क्या? कभी नहीं। क्यों? अरे मेरा बाप क्या, किसी का बाप भी खुश नहीं हो सकता। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्यों? अरे तू अपन को अलीबाग से नहीं समझ रही है क्या? जब कोई बाप की बात नहीं सुनेगा तो बाप उससे कैसे खुश होगा? सिंपल है। हाँ, बिल्कुल यही चीज आज हमारे मुआशरे में हो रही है कि हम नबी का एहतराम तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो काम भी करते हैं जो नबी को पसंद नहीं। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई। वालेकुम अस्सलाम कासम भाई। अरे भाई कासम, कैसन बा? ठीक बा। अरे भाई आजम बाल कटवाए अरे भाई आजम कहाँ जा था? अरे भाई कासम, बाल कटवाने के लिए उर्दू स्टाइलर सैलून जावत है। बाल कटवाए के खातिर कहाँ जा था? अरे भाई कासम, हमरा पुत्रा जिद कर रहा है कि हमें स्टाइलिश बाल कटवाए का है, इसलिए हम उर्दू स्टाइलर सैलून जावत है। दादा दादा मेरे को भी ये भाई कैसी बाल कटाने हैं। दादा दादा आप दोनों हंस क्यों रहे हो? अरे बिटवा, ऐसे बात तो भेड़ बकरियों के काटे जावत है। अरे भैया कासम, तनी के यहाँ देखो, इंसानों ऐसे बाल कटवाए हैं, इसलिए बिटवा हम दोनों हंसत है। अच्छा जी चाचा, हम इन्हें यही समझा रहे थे, ये जो इन्होंने बाल रखे हैं इसे अरबी में कजा कहते हैं। कजा कजा के माने एक तरफ के बाल छोटे रखना और एक तरफ के बड़े। ऐसे बाल रखने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, लेकिन वाह रे तेरा क्या कहना, ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं बल्कि मुस्लिम मुआशरे पर एक नजर डाल कर तो देख, क्या छोटा क्या बड़ा, हर एक गली मोहल्ले में ऐसे नमूने देखने को मिलेंगे। इस पर अलमिया ये कि बाज़ वालिदैन ऐसे बाल रखने पर खुश होते हैं, वजह अपने बच्चों को समझाने के। मुझे तो डर है कि कल क़यामत में अपने बच्चों के तरबियत के ताल्लुक से अल्लाह को क्या जवाब देंगे। क्या बनता है लोग, क्या कर रहे हैं? अरे भाई आजम तनी के देखो, एक और नमूना आएगा। अरे चाचा, आप लोग क्यों हंस रहे हो?
अरे मेरे भाई, वो आपके इस बेहुदा फैशन पर हंस रहे हैं। क्यों बे मुल्ला, क्या हुआ? अरे भाई, एक तो ये चीज इतनी टाइट है कि इससे बदन का उतार चढ़ाव नजर आता है। किसी को हदीस में फरमाया गया है एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग लिबास पहने होने के बावजूद नंगे हो गए। दूसरा ये कि इतनी नीचे और फटी हुई इज्जत नजर आता है। अब अगर यही चीज पहनकर नमाज में चली जाए तो सोचे सजदे में क्या हुआ, जो होगा सो होगा। लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश भी की है क्या हमारी नमाज हो रही है कि नहीं? इस पर बस नहीं, बाज नौजवानों की चीज तो इतनी नीचे होती है कि पीछे से शर्मदा और आगे से जहरी नाक बालों तक उतर आती है और वो शख्स किसी हाल में घर में घूम रहा होता है। इस सतर वाले हिस्से पर माँ, बहन, बेटी, भांजी, भतीजी, भाभी, घर सबकी नजर पड़ती है। ना उसको शर्मा है कि सतर ढके, ना उसे घर वाले सही लिबास पहनने की ताकीद करते। ऐसे लोगों के लिए आया है कि जब तुझसे शर्माया खत्म हो जाए तू जो चाहे कर। भाई, मर्दों का सतर नाक से घुटने तक होता है, जिसे दूसरे मर्द के सामने खोलना भी आराम है। आखिर क्या हो गया है तुम लोगों को? मौलवी से इतनी चिढ़ क्यों? मौलवी से चिढ़ न होती और वाकई नबी का दिल में एहतराम होता तो आज तुम लोग ऐसे नजर नहीं आते। तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, बिल्कुल संजीदा सुलझे हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि क्लास मेडिसिन तुम ही लोग रखते थे, पर आज क्लास से क्या हो गए? हाथ में कड़ा, कान में बाली, गले में चैन, औरतों वाली मुशाबात इख्तियार कर ली। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया तो मर्द बनना पसंद नहीं किया। बस क्या भाई, ऐसा बोल रहे हो तुम लोग? मेरे भाई, मेरा मकसद तुम्हें जलील करना नहीं है, बल्कि आंखों पर से पर्दा हटाना चाहता हूँ। हाँ भाई, तुम लोग सही बोल रहे हो। सच्ची में अपुन लोग भटक गया था, लेकिन अपुन लोग भी क्या करेगा? 10वीं करने के बाद जैसा दोस्त लोग मिला वैसा ही अपुन लोग हो गया। कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। पर इतना तो सोचा होता, अगर तुम सही होते तो तुम्हारे दोस्त भी सही होते, लेकिन तुमने खुद अपने आप को उनके रंग में रंग लिया। खैर, जो हुआ सो हुआ। इस पे अल्लाह से माफी तलाफी करो और आज से पहले जैसे बनने की कोशिश करो और साथ साथ अपने दोस्तों को भी सही रास्ते पर लेके जाने की कोशिश करो। जिनकी सोहबत में लेकर तुम बिगड़ोगे वो भी किसी की सोहबत में लेकर बिगड़ोगे। उन्हें अपने सोहबत में लेकर सुधारने की कोशिश करो। तो फिर ठीक है, चल आज ही से तुम लोग के सामने तौबा करता हूँ। ये ले कड़ा वाली और से। ले भाई मेरा भी। ले भाई मेरी भी। कपड़े तो अभी नहीं उतार सकता ना। भाई, बाल का मसला है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ वो तो है, लेकिन एक काम करो, बाल में 0 नंबर की मशीन लगवा लो ताकि सारे बाल एक साइज के हो जाए। ठीक है भाई, अजाम के पास जाकर सही करवा देता हूँ। और ये लो कड़ा चैन बाली, तुम खुद ही से फेंक देना। फिर से अपुन लोग का माइंड चेंज हो गया तो? भाई, आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह हमें भी बदल दे। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरे को ऐसे बात नहीं कटाने, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगी। मौला 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 मौत कमजोर मौला
रखो। मोहतरम सामीन, अब मैं उस मुकद्दस जगह की वापसी के लिए जहां से हमारे नबी को मेराज करवाई और वो सरजमीन फलस्तीन है, निहायत मुबारक और मोहतरम जगह है जिसके तकद्दुस और तबर्रुक का तज़किरा कुरान करीम में बार बार आया है। और उस सरजमीन पर अक्सर अंबिया और रसूल आए हैं और वो अल-कुद्स है जो मुसलमानों का क़िबले अव्वल है। और मस्जिद अक्सा मुसलमानों का हक है जिसमें किसी दूसरे मजहब के पैरोकारों का कोई हक नहीं है। इसी को बारी ताला से इल्तिजा करने के लिए मुनाजात पेश करने कुछ तालिबात को मैं दावत देता हूँ। तबस्सुम बिन्त अब्दुल रशीद अपने रुफ़क़ा के साथ आवे और मुनाजात पेश करें। हाफिज़ी फैज़ की तरफ से 500 रुपये, उमेद भाई की तरफ से 100 रुपये, एक साहिब खैर की तरफ से 100 रुपये, नजीमुद्दीन शेख की तरफ से 200 रुपये, अब्दुल जलाल भाई की तरफ से 100 रुपये, सादिक भाई की तरफ से 300 रुपये, फिरोज सैयद की तरफ से 500 रुपये साकिजा के लिए, सादिक भाई की तरफ से 500 रुपये साकिजा के लिए। नदीम भाई की तरफ से 200 रुपये,
माशाअल्लाह बहुत खूब। मोहतरम सामीन, अब बिना किसी ताकीद के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मजमे के दिल को बाग बाग करने के लिए एक नातिया कलाम पेश करने के लिए एक तालिबा को दावत देता हूँ।